मंगलसूत्र प्रकरण 5। महल है मिट्टी और देह है राख। जैसे समुद्र के किनारे बच्चे मिट्टी के मकान बनाकर खेलते हैं, पानी की एक लहर आते ही मिट्टी के मकान गिर जाते हैं, वैसे ही हमने भी मिट्टी के मकान बनाए हैं। भले ही हमारे मकान सीमेंट कंक्रीट से बने हैं, तो क्या हुआ, आखिर वे भी है तो मिट्टी ही। फिर उन्हें महल नाम दो या मकान नाम दो या झोपड़ी। विचार करो, क्या हमें कभी अपनी ये सभी हरकतें बचपनी लगती है? रुपया, मकान, शरीर ये धूल है, मिट्टी है, राख है, ऐसा सुनने मात्र से जिसके अहंकार को चोट पहुंचती हो, वह व्यक्ति कहाँ नित्य प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव करेगा? ज्ञानी की दृष्टि से जगत को देखने पर बड़ी बड़ी इमारतें भी मिट्टी के ढेर से अधिक मूल्यवान नहीं दिखती। धन के परमाणु धूल से अधिक मूल्यवान नहीं दिखते। देह के परमाणु राख के ढेर से अधिक मूल्यवान नहीं दिखते। शरीर सदैव राख ही है। अज्ञानी जिंदा शरीर को तो राख मानने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि मरने के बाद जलाए गए शरीर को भी राख नहीं मानता। मुर्दे की राख को अज्ञानी फूल कहता है, सत्य पर पर्दा डालता है। जो जिंदा था तब फूल नहीं हो सका, वो मरने के बाद खाक फूल होगा। ट्रेन में साथ बैठे यात्री की थैली में 1 किलो मांस है। यह जानकर हम चाहते हैं कि कब इससे छुटकारा हो, परंतु मांस की थैली के पास बैठने से बचने की भावना भाने वाला परमात्मा 80 किलो के मांसादि मलिन पदार्थों के देह रूपी थैले में कैद है। इसका तो वह विचार ही नहीं करता है। देह की क्षण भंगुरता का बोध हो, दीर्घ काल तक साथ पाकर हमें कीचड़ भी अच्छा लगने लगता है। यह देह सचमुच ही कीचड़ है, परंतु यह जानकर देह के प्रति द्वेष मत करना, बल्कि स्मरण रखना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। देह तो देवालय है। देह के प्रति घृणा न करे, बस देव और देवालय के बीच भेद की जागृति बनी रहे। काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, परंतु माया की उपस्थिति में नहीं। जब पति पत्नी में से सुख लेना चाहता है, तब वह सोचता नहीं है कि पत्नी स्वयं दुखी है और सुख पाने के लिए वह मुझे साधन बनाना चाहती है।
दो दुखी एक दूसरे से सुख मांगते हैं। यह स्थिति ऐसी है जैसे दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हो। शरीरादि संयोगों की अनित्यता का बोध हुए बिना अनेक शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। भले ही जिनवाणी का एक वाक्य भी पढ़ा, परंतु उस पर निरंतर चिंतन चलना चाहिए। ज्ञानी को संसार की अनित्यता एवं असारता का ज्ञान होने पर दुख नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। वे कहते हैं कि धन्य है यह घड़ी, संसार का सत्य स्वरूप जान लिया। हमें भी जीवन में क्षणिक का बोध हो, ऐसे अवसर अनेक बार प्राप्त होते हैं। फिर भी हम भूतकाल के अनुभवों से कोई बोध नहीं लेते। बोध लेने की बात तो दूर, हम तो भूतकाल के शिक्षाप्रद अनुभवों को भी जानबूझकर भूल जाना चाहते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि क्षणिक का प्रत्येक बोध एक एक फूल है। ज्ञानी उन फूलों की माला बनाकर गले में पहनकर चलते हैं। जिनके गले में क्षणिक के बोध के फूलों की माला होगी, उनके गले में ही यह मंगलसूत्र रह सकता है। अज्ञानी के अनुभव के सामने आशा की जीत होती है। यही कारण है कि अज्ञानी अपना अमूल्य मानव जीवन हार जाता है। हम इस आशा के साथ भारत से अमेरिका जाते हैं कि वहां शांति मिलेगी, परंतु अमेरिका पहुंचकर वहां हवाई अड्डे पर देखते हैं कि लोगों की भीड़ सुख की आशा लेकर उसी विमान से भारत आने जाने का इंतजार करती है, जिस विमान में हम अमेरिका गए थे। दुनिया में ये सब लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। वे सुख की आशा के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं। यदि तराजू के एक पलड़े पर 3 लोक का वैभव रखे और दूसरे पलड़े पर भगवान आत्मा, जिस व्यक्ति के तराजू का भगवान आत्मा वाला पलड़ा नीचे झुक जाए, उसे भी आत्मा की महिमा नहीं है। अहो, आत्मा की महिमा तो उसे है जिसने आत्मा को ऐसा अतुल वैभव जाना जिसे 3 लोक के वैभव के साथ भी कदापि नहीं तोला जा सकता।